हम इस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल के पैतृक गांव में हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा है। सभी लोग इस समय नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग जो उनके साथ उनके बैच में थे, उनके स्कूल मेट थे, वो सभी यहाँ पर आए हैं। ये अद्वितीय बाल के दोस्त हैं और सैनिक स्कूल में पढ़ा करते थे साथ में, और कई सारी यादें अपने अंदर ये समेटे हुए हैं। और शायद किसी को नहीं ये पता था कि इतनी कम छोटी उम्र में वो अलविदा कह जाएंगे और उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो बहुत छोटे दायरे में रह जाएगा। लेकिन इस छोटी उम्र में भी उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है वो तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आगे काम आएगी। तय उम्र वो उनके आइडल बने रहेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि ये युवा जो हैं, फ्रेंड्स हैं अद्वितीय बाल के, सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। दीपांकर। दीपांकर, आपके बैच में थे या आप उनके जूनियर थे? साथ ही थे। किस तरह के आप लाइक कैसे वो उनका व्यक्तित्व कैसा था अद्वितीय बाल का? देखा जाए तो हम सब में एक वो ऐसे इंसान थे जो हमने उनको कभी इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेके स्ट्रेस होते नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो टॉपर थे। वो बिना पढ़े ही इतने इंटेलिजेंट थे कि वो हमेशा एक रोल मॉडल की तरह रहते थे हर एक जूनियर के लिए। तो बेसिकली वो जो एनडीए जाने वाले भी बहुत कम लोगों में से एक थे बैच के, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा फ्लाइट को लेकर और उड़ान को लेकर शुरू से ही उनमें एक वो चीज़ थी कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है, और वो एक उनके अंदर जज्बा जो था पहले से था। एक ग्रुप आजकल होता है ना, ग्रुप्स भी बने होते हैं, आपस में बातचीत होती रहती है। ऐसा कोई ग्रुप था जिसमें आप सभी ऐड थे? जी बिल्कुल। एक हमारा नेक्सस का ग्रुप है सैनिक स्कूल का, जो एक्स स्टूडेंट्स का है। वहाँ पे रूटीन में सब कम्युनिकेट करते रहते हैं। कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है तो सारे जो हैं वो कनेक्टेड ही हैं। तो वहाँ पर भी वो एक्टिव थे, हर जगह वो एक्टिव थे। सोशल मीडिया पर भी बात होती रहती थी, कहीं मिलते रहते थे जब भी वो घर आते थे, तो ऐसा था। आप लोगों, क्योंकि आप बैचमेट थे, तो होता है कि एक अपना साथी जो है वो एक अच्छी जगह पहुंच गया, पायलट थे वो, तो उनसे जब किस तरह से उनसे पॉजिटिव वाइब्स या फिर इंस्पिरेशन आप लोग किस तरह से लेते थे आपके साथी, अपने साथी से? जी, एक तो हमारे क्लास में से वो पायलट लगा था। तो हमें मतलब एक तो जब भी हमारी बात होती थी वो हमेशा पॉजिटिवली बात करता था हमसे। वो अपने इंस्पिरेशन को शेयर करता था कि मेरे रोल मॉडल्स क्या हैं, और अपने रोल मॉडल्स को लेकर के बताता कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और बचपन से जब से हम लोग 6th क्लास से साथ थे, तब से वो पायलट को लेकर काफ़ी इंस्पायर्ड रहता था। काफ़ी पैशनेट था वो कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और हम जो आपस में अभी बात होती है, अभी उसका 16th को बर्थडे था, तो हमारी बात हो रही थी। तो उसमें उसने बताया कि वी आर मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ और अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है एज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट। अभी आखिरी बार सबसे किसकी बात हुई थी अद्वितीय से? आप में से किसकी बात हुई थी? कोई जो आखिरी बार उससे बात हुई है, कहीं फोन पर या फिर कॉल पे, कौन था? आपसे बात हुई? हम सबसे बात हुआ था, वो यही कह रहा कि जल्द आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, मिलेंगे एक बार बैच वाले सारे एक साथ मिलके बातचीत मतलब प्रोग्राम करेंगे। बंदा इतना नेक और इतना शरीफ था कि मतलब जो भी उसके साथ रहता था एक पॉजिटिविटी सा लगता था। एक ऑफिसर का क्वालिटीज होता है जो क्लास 6 से 12 तक वो कैरी फॉरवर्ड किया। और हम लोग तो इतना खास हैं उसके लिए कि हम एक डॉम में एक रूम में 7-7 साल रहे हैं, और वो वाला फीलिंग अभी मतलब क्या बताऊं, अभी लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे बीच। छोटी उम्र 26 साल और आप रूममेट भी रहे हैं, तो एक होता है कि इंसान ने सोचा होता है कि एक वक्त में हम आके ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। कई बार तो आफ्टर रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गई होती है पहले ही। तो कभी आपके ऐसे कोई चर्चे होते थे कि अब जब हम ये बन जाएंगे तो ऐसा करेंगे, या हम ये बन जाएंगे ना वैसा करेंगे? वो बड़ा पैशनेट टाइप का लड़का था हमारे बीच में, कि डिफेंस को लेके तो एक था ही उसका अपना शुरुआत से जज्बा रहा। लेकिन उसके बाद जब हम लोग जो एक दोस्त का वो अलग इकोसिस्टम होता है उसमें बड़ा वो बिलीव करता था, और हमारे दोस्ती को और मजबूत करने के लिए बार बार बात करना, मोटिवेट करना। जो बंदा भी पढ़ रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, उसको मोटिवेट करना कि भाई तू कर, तेरा हो जाएगा, इस तरह। मतलब बंदा एक तरह समझो हमारा अपना भाई टाइप का था। मतलब पॉजिटिविटी बहुत भारी हुई थी उनकी। भारी पड़ी थी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से भरा पड़ा लड़का था वो। और ये एक हमारे बैच, हमारे सैनिक स्कूल या फिर नेक्सा या ये पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा सा मतलब पायलट हमारे बीच नहीं रहा, इससे बड़ा एक जेम थे वो सबके लिए। और अगर हम बात करें जैसे कि 6 से लेकर 12 तक एक साथ रहना एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी होती है खास तौर पे, तो वो बॉन्डिंग जो थी वो कितनी स्ट्रांग थी आप लोगों की? बॉन्डिंग हमारी बहुत स्ट्रांग थी। हम लोग 7 साल एक साथ रहे हैं, पढ़े भी हैं। हम लोग पूरा 7 साल एक ही कैंपस में रहे हैं, हमारा एक ही हॉस्टल होता था, तो उस हिसाब से तो हमारा बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग था। क्या कुछ कभी आपसे कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी बातें को शेयर की हो जो आपको याद आ रही हो कि इस तरह की बातें वो ज़्यादा करते थे? हाँ, वो बोल रहे थे कि लद्दाख आए थे इससे पहले 2-4 दिन के लिए। वो बोल रहे थे कि और आना है बहुत दिनों के लिए, तो वही बार बार आता है कि वही आता हाँ।
ये तमाम अगर हम उनके कहें दोस्त हैं जो उनके साथ सैनिक स्कूल में थे, बैचमेट, और उनके लास्ट राइट्स में जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतनी छोटी उम्र में वो सबको अलविदा कह जाएंगे और मिग-21 क्रैश में उनकी जो है दुखद मौत हो जाएगी। लेकिन अपने पीछे वो एक उम्मीद छोड़ गए हैं, एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स छोड़ गए हैं तमाम लोगों के लिए, ख़ासतौर पर उनके बैचमेट जिस तरह से बता रहे हैं। और वो लोग जो उनके गांव में रहते हैं, इस ब्लॉक में रहते हैं या फिर जम्मू शहर में रहते हैं, उनके लिए वो आइडियल साबित होंगे और उनके नक्शे कदम पे भी चलना चाहेंगे। और साफ तौर पे जो सैनिक स्कूल की जो उनकी स्कूलिंग रही है, वो पल, वो क्षण, वो सभी उनके जो दोस्त हैं, उनके साथी हैं, वो याद कर रहे हैं और नम आँखों से उन्हें जो है अलविदा कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।